आज डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई नई तलाल में तो नहीं है जो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनकर रोक ले। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की क्रांति पर संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदू राष्ट्र पर कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का विचार होगा साकार। क्योंकि साधु संत जो हैं वो महायज्ञ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। और बीजेपी आरएसएस के कई सपोर्टर्स का ये मानना है कि 2025 तक ये सपना साकार हो जाएगा। कोई भी रोके, कोई भी टोके, लेकिन 2025 और 2026 में भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर पकड़। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें महंगाई होगी कि नहीं? हाँ होगी, लेकिन कमा के दे देंगे। हाँ लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। अच्छा लगता है। मोदी है तो खर्चा अच्छा लगता है। मोदी जी है तो खर्चा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि अगर मोदी सरकार शेर को पालना होगा तो फिर खर्चा तो होगा ही, गधे तो नहीं पालने। सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया आखिर है क्या? योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है, वो पूरा एकदम कट्टर है। डेफिनेशन क्या है? हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मजहब हिंदू ही रहेगा ना, तो उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर। उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। इस लॉजिक से होम मिनिस्टर अमित और मैं दोनों वेस्ट इंडीज के आदमी हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि अमित शाह खुद हिंदू राष्ट्र की ही साइड पे हैं, क्योंकि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी में हिंदू राष्ट्र का सपना हमेशा से रहा है। मई 2014 में जब पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनी, तब से ही देश में हिंदू राष्ट्र की आस रखने वालों की उम्मीद जगने लगी थी। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के आइडिया का मेन पार्ट है उनकी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत। कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका। और इसी नफरत को मेजॉरिटी के दिल में बढ़ाने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी अब ओपनली और शेमलेसली मैदान में उतर आए हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। गुजरात दंगों के बाद, हजारों लोगों के मारे जाने के बाद, देश का नाम कलंकित होने के बाद जब गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात आई, वाजपेयी बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को राजधर्म पालन करने की नसीहत ही बस दे पाए। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? राजधर्म की नसीहत मोदी ने तब भी नहीं मानी और अब भी ना मानी। वही गंदी, ओछी अस वर्सेस देम, हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को डर की राजनीति। और इसीलिए कि भारत के मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए फेक न्यूज और हेट स्पीच का ओपनली इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हिंदू वोटर मुसलमान भड़के और फिर भाजपा को वोट करे चढ़ के। रोज हम डिबेट में आते थे तो क्या होता था, संबित जी हर विषय को आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ये कैसे होगा, ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक राजनीति नहीं है। और जिस दिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतते हैं, उस दिन सारे हमारे एंकर मित्र कहते हैं ये जो जीत का फॉर्मूला है,
ये कमाल का है। आप देखिए सारे राज्य जीत गए। लोग डर के वोट भी करते हैं, तो डरो और भी डरो। कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान। हमारे देश की एक बड़ी आबादी को मोदी और गोदी के तंत्र ने झूठ और प्रोपेगेंडा का घोल दिन रात पिलाकर नफरत की नींद सुला दिया है और साथ ही ये विश्वास दिला दिया है कि देश के हिंदू फाइनली मोदी सरकार के आने के बाद अब जागे हैं। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। ब्राह्मण हैं आप? बिल्कुल। हिंदू लोगों की आस्था हिंदू राष्ट्र के अंदर है, तो उसको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला होता है। रिसेंटली जब बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस रिलीज किया तो ये पता चला कि बिहार में मेजॉरिटी जनता ओबीसी और SC/ST की है, और तब हमारे पीएम मोदी ने तंज कसते हुए ये कहा था कि कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। तो मोदी जी के इस लॉजिक के हिसाब से क्या हमारे देश को $3 ट्रिलियन वाला गरीब राष्ट्र कहना चाहिए? थोड़ी मर्यादा रखिए। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर हिंदुओं से अपील की है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। कि आजादी के होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है क्या? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? बन सकता है। ये एक पॉइंट है। अब ये एक बहुत सिंपल बात है कि ये सेम सवाल इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जरूर सोचा होगा, और फिर ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम एक रिलीजियस नेशन ना बनकर एक सेक्युलर नेशन बनेंगे और हमारा देश किसी धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर नहीं मानेगा। मोदी सरकार के चोजन फ्रीडम फाइटर्स सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का भी था। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 में हिंदू राज यानी हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता के प्रचारक और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने 1938 में कांग्रेस के संविधान में संशोधन कराया और हिंदू महासभा के साथ साथ मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता देने पर रोक लगा दी। और हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली हिंदू महासभा खुद जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन में सरकार भी बना चुकी थी, और अंबेडकर का कहना था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके। तो ये इतिहास है। परशुराम सेवा संस्थान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मधु मिश्रा ने वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। मधु ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं। बीजेपी की महिला नेता हैं ये, और इन्होंने विवादित बयान दिया। आज तुम्हारे सर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं। मेरे छोटे भाई सतीश गौतम को शायद आज से 40 वर्ष बाद का भारत दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे कहीं फिर गुलाम न हो जाएं, कहीं फिर हुजूर न कहने लगे उन्हें जिन्हें तुम अपने बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। उठो, जागो, और जब तक अपने अधिकार ले न लो
तब तक सतीश गौतम की तर्ज पर युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। तो सुना आपने बीजेपी की महिला नेता मधु मिश्रा ने क्या कहा। अब से कुछ देर पहले मधु मिश्रा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन किसी को अगर चोट पहुंची है तो वो माफी मांगती हैं। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। राष्ट्र संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए, अब संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। जय बात हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये क्या है? जिन जिन के मन में ये बात है कि भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ऐसा नहीं है। भारत की कोई भी सरकार, भारत की कोई भी संसद चाहकर भी हमारे संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए, क्योंकि भारत के संविधान के 50 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या सेकुलर घोषित करते हैं, बताते हैं। और अब तो ये संविधान का मूल ढांचा हो गया, उसके बाद तो वादी खत्म हो गई। तू समझा ना। यूपी के अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने संविधान को लेकर विवादित बयान दिया। एक सभा में लल्लू सिंह ने संविधान बदलने और नया संविधान लाने की बात कही। या नया संविधान बनाना, इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। विवेक देबरॉय का लेख बताता है कि इस 15 अगस्त को जो उन्होंने लिखा है उस पर वे लंबे समय से सोच रहे हैं, जबकि ये उनका विषय नहीं है, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका काम है आपकी आर्थिक बेरोजगारी, कम कमाई, आर्थिक चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को राय देना। लगता है कि सड़कों के नाम बदलने वाले अब संविधान बदलने पर आ गए। ये कोई संयोग से बातें नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इनके मुख से बुलवा रही है, प्रयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही है, वो राह देखते हैं पानी कितना गर्म है, वो देखने की इनकी साजिश होती है। सही पकड़े हैं। ये देश को शोषण के साथ राज्य में लेके जाना चाहते, वही वर्ण व्यवस्था का राज हो, यही आरएसएस की सोच है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। अब की बार संविधान में संशोधन तो वो 272 में भी कर लेता है, जैसा वो पहले करता आया है, लेकिन मोदी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहता है। ये जो मोदी के चट्टे बट्टे बोल रहे हैं ना, यही है मोदी के मन की असली बात। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। और वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपने घर में हथियार रखो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। साधारण से साधारण एक नॉर्मल हिंदू को एक ट्रेन देना होगा कि समय आने पे वो कैसे हथियार उठा सके। हर युवा को नाथुराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। तो धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। और इसी आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए गोदी मीडिया अफवाहों और इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा ले रही है, क्योंकि ये बात मीडिया और उनके मालिकों को पता है कि आम जनता के बच्चों को भड़काना आसान है, और इसीलिए वो आपके बच्चों के हाथ में AK-47 पकड़ाना चाहते हैं और खुद के बच्चों के हाथ में ये बेस्ट फॉरेन कॉलेजेस की डिग्रीज पकड़ाते हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। मुद्दा आज ये है कि ये हिंदू राष्ट्र शब्द से ऐसा क्या हो जाता है कि सबको 440 वोल्ट का एक शॉक लग जाता है। और कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो इस पर इतना
पेट में दर्द क्यों होता है भैया? किसी के नहीं है सिवाय मोदी जी के और अमित शाह जी के अलावा, क्योंकि 10 साल में कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए माहौल खराब कर रहे हैं। ये वीडियो देख के समझने वाली समझदार जनता अब फैसला कर ले कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां आप अपने आने वाले जनरेशन्स को डर, भ्रम और नफरत की आग में जलता देखना चाहते हैं, या आने वाली जनरेशन्स को हम एक प्रोग्रेसिव, सेक्युलर और साइंटिफिक देश देना चाहते हैं जिसका सपना पटेल, बोस, अंबेडकर और जैसे महापुरुषों ने देखा था। कुछ दिलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सारे भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य भारतीय भी सब एक हैं। बस ये नफरती और भड़काऊ संघ ही सारे फेक हैं। अरे बहुत ही आपने तो बहुत अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के साथ और बहुत ही मधुरता के साथ जिस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पर पिरोया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर नहीं आती है, अगर आती है, अगर नहीं आती, अगर आती है तो भगवान से दुआ करो ना। जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।